इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान करो। इस नौजवान बच्चे क्या आपको मालूम है आज जो है समाज में बुराइयां क्यों जन्म ले रही हैं? आज जो है आम तौर पर लोग जो है गुनाहों में मुलविस क्यों हो रहे हैं कि किसी की इज्जत लूटी जा रही है, किसी के साथ जिना किया जा रहा, किसी के साथ जो है ज्यादती की जा रही है। इसके ताल्लुक से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के एक पैगाम आ चुका है, एक बयान आ चुका है। उस बयान को आप लाजमी सुन करके जाएं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि निकाह को आसान करो। जब लोगों की शादियां नहीं होती है तो लोग गुनाहों में मुलविस होते हैं, लोग जिना करते हैं, लोग एक दूसरे से हम कलामी होते हैं, लोग जो है एक दूसरे के साथ जबरदस्ती करते हैं, लोग जो है जिनाओं में और जो है और न जाने किस किस गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं सिर्फ निकाह की वजह से। इसलिए निकाह को आसान करो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला और अपनी वीडियो में क्या पैगाम देते हैं, मुकम्मल वीडियो सुन करके जाएं, आपको पता चलेगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला ने ऐसा क्यों फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। लेकिन आज जो है लोग निकाहों को बहुत मुश्किल बना दे रहे हैं। दहेज के नाम पर, दौलत के नाम पर, न जाने किस किस के नाम पर आज निकाह बहुत मुश्किल होता जा रहा है और जो है समाज में बुराइयां फैलती जा रही हैं। मेरे भाई, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो, मुकम्मल वीडियो देख करके जाना। और साथ में एक पैगाम और मैं आपको दे दूं कि अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमको सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़ जाएं, इसलिए कि हम आपको इसी तरीके से पैगामात लाने के लिए हाजिर खिदमत होते हैं और एक से एक बढ़ के पैगाम आपको देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी पैगाम हो, सब पैगामात आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को खोल करके देख लें, हर तरीके के पैगाम आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। ना तो मनकबत, मसले मसाइल और न जाने किस किस चीज़ों के आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे भाई, एक छोटी सी हिकायत सुनाऊंगा, उसे भी ज़रूर सुन करके जाना। आइए सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का वो पैगाम, वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने क्या कहा कि निकाह को आसान करें और जो है समाज में बुराइयां और जो है जिनाकारियां और जो है एक दूसरे के साथ बलात्कार, ये सब क्यों समाज में फैल रहा है, वजह क्या है। और जो है इसमें ज्यादातर लोग मुसलमान भी शामिल होते हैं, गैर भी शामिल होते हैं, किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझा जाता। ऐसा क्यों है? पहले आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की वीडियो को देखें, उसके बाद हिकायत सुने और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें। पहले वीडियो देखें। मुफ्ती साहब, निकाह की तकरीब से पहले कुछ बातें मेरा मामूल है, नसीहत के तौर पर अर्ज करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान करो। इस नौजवान बच्चे का निकाह 2 दिन पहले ही था, लेकिन हमारी आमद के इंतज़ार में उसको मौखर किया और सादगी में इसी मिंबर पर बैठ करके निकाह खानी कर ली या निकाह की तकरीब अदा कर रहा है। इसके लिए भी दुआ है और अब तमामी हजरात के लिए भी दुआ। जितने ताम झाम बनाए हुए हैं निकाह को सख्त बनाने के लिए, आज लोग ये सब चीज़ें निकाल दो। मुसलमानों के मुआशरे में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चियां जवान होकर घरों में बैठी। कितने नौजवानों को उनके माली गुर्बत की वजह से न लड़कियां मिलती हैं, क्योंकि सब ने बनाया है निकाह करने के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपया चाहिए, शादी महल बुक होना चाहिए, कार्ड छपने चाहिए, कम से कम 500-1000 लोगों का खाना होना चाहिए और सारी मुसीबतें दुल्हन के घर वालों पर डाली जाती हैं। यह एक ऐसी मुसीबत है, अगर ये कंटिन्यू जारी रहा तो बाद में फिर बाप बेटी के पैदा होने पर मुंह बिगाड़ लेगा। खर्चा करने वाली आ गई। मेरे अजीजों, इस मुसीबत से तो इस्लाम ने नजात दिया है। अरब इसीलिए तो अपनी बेटियों को बहुत जल्दी ही गर्दन मरोड़ करके दफन कर देते थे जब बेटी पैदा होती। क्या वो जहालत का रिवाज हम फिर से लाना चाहते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ने मर्दों को 2 हाथ दिए हैं, कमाओ और अपनी बीवी को खिलाओ। अपनी बीवी के बाप से भीख मांगने वाले नौजवान, मैं उनको दूल्हा नहीं कहता, वो इंटरनेशनल फकीर है। जहेज की भीख मांगने वाले, कार चाहिए, बाइक चाहिए और अपनी दुल्हन के बाप से सब चाहिए। अरे शादी का जोड़ा भी उसी से चाहिए। नंगे आए थे क्या दुनिया में?
यानी बीवी के बाप से हर चीज चाहिए, माल भी चाहिए, जोड़ा भी चाहिए, कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। इतना सब अगर चाहिए तो मैं उसको मशवरा देता हूं, एक कटोरी ले ले, मस्जिद के बाहर बैठ जा, लोग एक एक सिक्का डालते जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा। मेरे अजीजों, इसको भी भीख मांगना कहा जाता है। इस रिवाज को खत्म किया जाए। मैं उन नौजवानों को देखना चाहता हूं जो नौजवान ये अहद करके उठे कि मैं अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर निकाह करूंगा, हुजूर की शरीयत पर मैं निकाह करूंगा। नौजवानों, तुम दिलेर हो, जवान हो, अल्लाह ने हाथ दिए, कमाओ, उस नाजुक औरत को घर लाए, अपने हाथों से उसको खिलाओ। मेरे आका ने फरमाया अपनी औरत को एक लुकमा खिलाना भी एक सदक़े का सवाब है। दूसरी बात, निकाह करने से पहले हुजूर पाक ने फरमाया हर मर्द निकाह के पहले 4 चीजें देखता है। या तो औरत की खूबसूरती देखकर उससे निकाह कर रहा होता है, या औरत का बड़ा घराना देख करके, बड़ी खानदान वाली है, ये निकाह कर रहा होता है। फिर हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसका बहुत माल देख करके निकाह करता है, बहुत मालदार औरत है। चौथा ये कि या तो उसकी दीनदारी देखकर निकाह करता है। हुजूर फरमाते हैं जो सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, शादी के बाद अल्लाह उसको फितने में मुब्तला कर देगा। हुजूर फरमाते हैं फितने में मुब्तला हो जाएगा। और सिर्फ औरत के बड़े पैसे होने वाली की वजह से निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं शादी के बाद वो फकीर बन जाएगा, मोहताज हो जाएगा। और सिर्फ खानदान, बड़ा खानदान देख करके निकाह किया, कौम के अंदर वो जलील हो जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने औरत के अखलाक व किरदार और दीन को देखकर निकाह किया, मेरे आका फरमाते हैं मौला उसे यहां भी बरकत देगा, वहां भी बरकत देगा। हाँ, सबसे पहली चीज अपनी दुल्हन में ये देखो कि वो खातून नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कितना चलती है, कुरान कितना पढ़ी हुई है, दीन कितना है। मैं अभी अभी अपने बयान में जो एक जिक्र किया, अभी आपके जहन को करीब करते हुए एक बात बताता हूं। एक नौजवान है, कुर्द का रहने वाला, इराक का नौजवान, जिसका नाम नजमुद्दीन, और वो शादी नहीं करना चाहता था, शादी ही नहीं करना चाहता है। माँ बाप बार बार कहते थे उसको कोई लड़की नहीं पसंद आती। ऐसा नौजवान हो, ये नहीं है कि काली है, पीली है, ऊंची नाक है, छोटी नाक है, नहीं, उस नौजवान का मसला ही अलग था। एक दिन एक बुजुर्ग, उसके जो उस्ताद थे मस्जिद में, उससे समझाने के लिए बुलाए, कहा कि बेटा शादी कर ले, माँ बाप की ख्वाहिश है, माँ बाप की ख्वाहिश है। वो कहता है ठीक है, आपकी बात पर मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुंचाए। पहली शर्त यह है, मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुंचाए, और फिर जब वो मेरे बिस्तर में आए और उससे मेरे कोई औलाद पैदा हो तो ऐसा लड़का पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस फतह करे। इसलिए मैं निकाह के लिए अभी तक इंतजार कर रहा हूं। उस बुजुर्ग ने कहा मियां बड़ी शर्तें हैं तेरी, तो ये कहां से कौन लेके आएगा, कौन लड़की को देखेगा, जा तू तो ऐसी कुंवारा रह जाए, देखते हैं कौन लड़की आएगी। मेरे अजीजों, वो मस्जिद में बैठे ही थे, एक खातून पर्दे में आई, मगरिब की नमाज हो चुकी, उस बुजुर्ग इमाम के पास आई, कहा कि हुजूर मुझे एक मसला है। कहा क्या है? कहा घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, और वो बड़े घराने में शादी कराना चाहते हैं, मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया है, मैं नहीं करना चाहती, आप अगर बोलेंगे तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। उस बुजुर्ग ने कहा तुझे क्या फर्क पड़ता है, शादी की उम्र हो गई, शादी कर ले। खातून कहती है नहीं, मैं अपने घर वालों को बार बार कहती हूं नहीं करना है शादी, नहीं करना है। कहा क्यों नहीं करना चाहती? लड़की कहती है मैं चाहती हूं मुझे ऐसा शोहर मिले जो मुझे दुनिया से निकाल कर अल्लाह तक पहुंचाए, और मुझे ऐसा शोहर मिले कि जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारूं, मेरा कोई बेटा हो तो बैतुल मुकद्दस फतह करे। उस बुजुर्ग की बाँछें खिल गई। ये नौजवान अभी मुझसे ये कह रहा है, लड़की आई अभी ये कह रही है। उसी मस्जिद में निकाह हो गया, निकाह हो गया, दोनों को रुखसत किया गया। यही वो जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है।
मेरे अजीजों, ये बात है, नीयत साले हो तो अल्लाह रास्ते पैदा करता है। हाँ, नीयत वॉशिंग मशीन लाने की है, नीयत कार लाने की है, नीयत पता नहीं माल कमाने की है, तो फिर घर में वैसी मिलती है। जैसी तुम्हारी नीयत होती है वैसी चीजें होती हैं। इसलिए जो कुंवारे हैं उनसे मैं कहता हूं, दुआ करो अल्लाह ताला ऐसी तुम्हें रफीक हयात, शरीक हयात अता करे जो दुनिया के वाहियात से निकाल करके तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे, अल्लाह तक पहुंचाए। और लड़कियों के लिए भी यही दुआ कि वो भी दुआ करें, नौजवान वो थिरकता फिरकता और मुजरे करता हुआ नहीं। तुम्हारा आइडियल ये होना चाहिए, खवातीन तक मेरी बात जाती है तो अल्लाह की बारगाह में सजदों में ये दुआ करें, मौला मुझे कोई शोहर अता करे तो खालिद बिन वलीद का गुलाम अता कर, मुझे रसूल पाक का शहदाई अता कर। और जब नीयतें ऐसी हों, दुआएं ऐसी हों, तो मौला करीम जोड़े भी ऐसे बनाता है और औलाद भी पैदा होती है तो हसनैन करीमैन की गुलाम पैदा होती है। अल्लाह करीम इस निकाह को भी बरकत अता फरमाए। जो आज ये गौसे पाक के जलसे में निकाह हो रहा है, अल्लाह ताला इस निकाह को खूब खैर व बरकत वाला बनाए और इनको नेक व सालेह औलाद की नस्ल अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपने वीडियो को देख लिया होगा, समाअत फरमा लिया होगा। ये थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, जो अपने बेहतरीन अंदाज में जो है लोगों को पैगाम दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लोगों को बता रहे हैं। आज जो है लोग बयानात सुनते हैं, जलसों में जाते हैं, सुनते हैं, मजे लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ भी नहीं हासिल कर पाते। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक हमारी तकदीर मौलाना। मेरे भाई आप बयानात सुनने जाते हो, हंसी मजाक करके वापस चले आते हो। बहुत सारे लोग तो है मुकर्रिर को देखने जाएंगे, बहुत सारे लोग उसमें लड़कियों को देखने जाएंगे, बहुत सारे लोग मजे लेने जाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग हुआ करते हैं जो जलसों में बातों को, बयानात को सुनने के लिए जाते हैं। किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, जलसा सुनने जा रहे हैं। किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, जलसा देखने। क्या मतलब जलसा देखने का? मेरे भाई हम बयानात सुनने जा रहे हैं, हम उलमा की बातों को सुनने जा रहे हैं, हम नाइबे रसूल की बातों को सुनने जा रहे हैं। और जो है सुन करके इंशाअल्लाह मैं उन बातों पर जो है उन बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे जलसे देखे आप, इतने जलसे पहले नहीं हुआ करते थे, बहुत कम जलसे थे, लेकिन लोग नमाजी थे, लोग गाजी थे, लोग दीन की बातों पर अमल करने वाले थे। आज देखे जलसे बहुत होते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं, मुसलमान बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों पर अल्लाह की लानत बरस रही हो। ये उलमा, ये नाइबे रसूल हमको समझाते हैं लेकिन हम समझ में नहीं आते, हमें समझ में नहीं आता हम आखिर कर क्या रहे हैं मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं, कौम जब उलमा से दूर हो जाएगी तो याद रखना उसे मुसीबत ही का सामना करना पड़ेगा, उसे जुल्म का सामना करना पड़ेगा। आज देखें मुसलमानों को मारा जाता है, सताया जाता है, परेशान किया जा रहा है, उनकी माओ और बहनों की इज्जत व आबरू की वो हिफाजत नहीं कर पाते हैं। बताइए अल्लाह की लानत नहीं तो और क्या है। वो दिन याद करिए जब मुसलमान जो है जंग के लिए निकला करते थे तो कुफार जंग के मैदान को छोड़ के चले जाते थे। मेरे भाई जंगे उठा करके देखे, और आज एक हम नाअहल लोग हैं जो है अपनी बहन और बेटियों की हिफाजत नहीं कर पाते। वो लोग जो दीन की हिफाजत करते थे, आज हम अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर पाते। मेरे भाई मुझे शर्म आनी चाहिए, हमें हया आनी चाहिए, लेकिन आज हम कहाँ डूब गए, कहाँ चले गए, कोई कुछ बाकी नहीं रहा। मेरे भाई उलमा की बातों पर अमल करो, उलमा के करीब हो जाओ। ये उलमा ही हैं जिनकी बदौलत अल्लाह जो है आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है, जमीन से अनाज उगाता है। हाँ मेरे भाई मैं आपको बता दूं, हदीस पाक के एक मफहूम भी है कि जो है उलमा के सबब अल्लाह रिस्क देता है, उलमा के सबब अल्लाह पानी नाजिल फरमाता है, पानी बरसाता है। और हम उलमा से दूर हो जाते हैं, उलमा की करीब नहीं, उलमा की बुराई करते हैं। जो कौम अपने रहनुमा की बुराई करे तो याद रखना उसे जलील और रुस्वा होने से कोई नहीं बचा सकता। आज देखें मुसलमानों में, मुसलमान जो है अपने इमामों की, अपने उलमाओं की, अपने रहनुमाओं की